इस सरकार की योजनाओं की कटौती को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ को खोखला बना दिया है। सिस्टम को हर जगह बिगाड़ा गया ताकि कांग्रेस नेताओं की जेब में पैसा पहुंच सके। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियापन के कगार पर धकेल दिया है। हर परिस्थिति का सामना करेंगे, वित्तीय रूप से सुप्रबंधन की नीति से मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि अगले 1.5 साल में वित्तीय अनुशासन आए और कांग्रेस सरकार के दौरान जो गड़बड़ियां हुई हैं उसे भी हम सुधारेंगे। इस पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को खोखला बनाने का काम की, सिस्टम को हर जगह बिगाड़ा गया, चाहे वो कोयला था, चाहे वो एक्साइज का मैटर था, हर जगह सिस्टम को बिगाड़ा गया ताकि कांग्रेस के नेताओं के जेब में ज़्यादा पैसा जा सके और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुंचे। इन सब रिफॉर्म्स को भी हम आने वाले समय में इंट्रोड्यूस करेंगे और अभी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेल दिया है। तो निश्चित तौर पर अब राजनीति गरमा रही है। लगातार जो पूर्ववर्ती सरकार है उसको लेकर निशाना साधा जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ को खोखला बना दिया है। सिस्टम को हर जगह से बिगाड़ दिया गया है और ये सिस्टम इसीलिए बिगाड़ा गया जिससे कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी जेब में पैसा पहुंच सके। तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियापन के कगार पर भी लाकर धकेल दिया है, ऐसा आरोप भी लगाया। और एक बड़ा आरोप वित्त मंत्री की ओर से लगाया गया। नितिन भंसाली कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, इसके साथ ही राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। नितिन जी और राजीव जी, आप दोनों का बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले आपके पास में नितिन जी आना चाहूंगी। एक बड़ा आरोप वित्त मंत्री ओपी चौधरी की ओर से लगाया गया है कि 5 साल के शासनकाल के समय आपने सिस्टम को बिगाड़ दिया, उसे खराब कर दिया, इसीलिए ताकि सरकार की राजस्व में बढ़ोतरी ना हो बल्कि कांग्रेस नेताओं की जेब में उसका पैसा गया है। एक बड़ा आरोप वित्त मंत्री की ओर से लगाया गया है कांग्रेस पर। वित्त मंत्री पूर्व में आईएएस रहे हैं, मुझे लगता है ज्ञान की कमी तो नहीं होगी, पर बयान उनका बिल्कुल राजनीतिक है और जिस प्रकार की पटकथा लिखना इन्होंने शुरू की है इसका अंदेशा पहले से ही था, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी गारंटियां और बड़े बड़े वादे करके ये सरकार सत्ता में काबिज हुई है, अब ये इसके हाथ पैर फूल रहे हैं कि इसे किस प्रकार पूरा किया जाए। ये किस वित्तीय स्थिति की बात करते हैं? मैं बता रहा हूँ कि देश में यदि हम देखें, गुजरात और उत्तर प्रदेश की बात करें तो गुजरात में 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा और उत्तर प्रदेश तो पूरे देश में पहले नंबर पर है कर्जा लेने में। मध्य प्रदेश ने हाल ही में फिर से कर्जा लिया है। तो बहुत सी योजनाएं ऐसी होती है जिनको संचालित करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो पूर्ववर्ती सरकार ने समय समय पे जो आवश्यकता रही कर्ज लिया है, पर आप ये देखिए कि जीडीपी का अर्थव्यवस्था की बात इसी को लेकर तो नितिन जी आरोप लग रहा है ना कि जो पैसा है, जिस चीज के लिए आप लोगों ने पैसा लिया नितिन जी, योजनाओं को के क्रियान्वयन के लिए, वो पैसा तो सरकार की जेब में पहुंचा है, कांग्रेस नेताओं की जेब में पहुंचा है। सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई नहीं है। ये माननीय वित्त मंत्री जी का राजनीतिक आरोप है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रहे हैं, एक प्रशासनिक तौर पर उनको, मुझे पता है, ज्ञान है, ऐसी ही कोई यूपीएससी सिलेक्ट नहीं करता। पर ये जो आरोप है ये राजनीतिक है। यदि हमने योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया तो आपको बता दूं 80 से अधिक पुरस्कार केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को दिए हैं बेहतर क्रियान्वयन के लिए जी। तो ये कहना तो बिल्कुल ही नाइंसाफी होगी कि योजनाएं यहाँ पर काम नहीं की। यदि योजनाएं, ठीक है नितिन जी, राजीव जी से जवाब लेते हैं। राजीव जी, केंद्र की सरकार कांग्रेस की सरकार को पुरस्कार देती है अच्छी योजनाओं के लिए, अच्छे काम के लिए, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार राज्य में आ गई है तो आप ये आरोप लगाते हैं कि पूरे सिस्टम को बिगाड़ कर रख दिया है, पैसा नेताओं की जेब में पहुंचा है, योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा। क्यों आखिर इस तरह के आरोप? इस आरोप में सच्चाई है। ओपी चौधरी जी बहुत ही सीजन और अनुभवी है और वित्त मंत्रालय संभालने के बाद उन्होंने कहा है, देखिए जो राजस्व आना चाहिए था, जो शराब का, इन्होंने शराब बंदी की बात कही थी, लेकिन शराब का जो राजस्व आना चाहिए था वो राजस्व के 2 काउंटर हुआ करते थे। वो पैसा अगर हमारे राज्य के खाते में आता तो बहुत अद्भुत हम और काम कर पाते। वो पैसा कांग्रेस पार्टी के जेब में और कांग्रेस के तमाम नेताओं के यहाँ गया, ये साक्ष्य है और ईडी ने वो पैसे जब्त किए हैं।
ओपी चौधरी जी बहुत परिपक्व नेता है। सर, आपकी और- आवाज चलिए राजीव स्पष्ट जी, नहीं आपकी आ रही। आवाज साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन लगातार जिस तरह से अब आरोप लगाए गए हैं, अब उनका जवाब भी किस तरह से कांग्रेस देगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया नितिन जी आपका, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव को